अच्छा, अभी इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल एक और है क्रॉस लिंकिंग की। ये मैंने एक और बुक से ली है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर्स उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं जब हम क्रॉस लिंकिंग करते हैं। ये पीवीए है, पॉलीवाइनाइल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर है। पॉलीवाइनाइल का अल्कोहल अल्कोहल लीनियर पॉलीमर की शक्ल में होता है। जैसे ये देखें, ये बैकबोन है एक, उस पर एक साइड पर OH ग्रुप लगे हुए हैं। ये उसने पॉलीमर का स्ट्रक्चर सारा शो किया है। ये ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर पीवीए का स्ट्रक्चर है, ये वाला यहाँ से लेकर ये सारी की सारी ये चेन लेंथ ये जितनी भी हैं ये सारी। इसको देखें, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो जो लीनियर पॉलीमर पीवी है वो ये सॉलिड होता है, तो ये क्रिस्टलाइन शक्ल का होता है। ये शक्ल यहाँ पर इसकी आप देख रहे हैं, वाटर सॉल्युबल होता है ये। अब ये लीनियर पॉलीमर्स इंडिविजुअल चेन्स की शक्ल में ये पड़ा होता है और हाईली इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो डेवलप हुए हुए होते हैं। मगर अगर इसके अंदर अगर हम बोरेक्स डाल दें Na2B4O7 और वाटर थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें तो जो कोई दो लेयर हैं, कोई सी दो लेयर आप देख लें, ये एक लेयर है पीवीए की और इस तरह से ये एक लेयर है पीवीए की। फिर उसने ये 3-4 लेयर शो की हैं, जैसे यहाँ पर उसने ये 1 2 3 और 4 लेयर शो की हैं। तो दो लेयर्स के दरमियान में ये बी आ गया, बोरोन आया बोरेक्स से। तो जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन के साथ बोरोन जो है वो अटैच हो रहा है। ये ऑक्सीजन चार जो ऑक्सीजन है ये नॉर्मली यही वाली ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला यहाँ पर ये शो कर लेते हैं, 4 ग्रुप लें, तो इन 4 OH ग्रुप के दरमियान में बोरेक्स आ जाएगा, सॉरी बोरोन जो है वो इसके दरमियान में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये वाले 4 ग्रुप्स आपस में कंसीडर कर लें, ये वाले 4 ग्रुप, तो यहाँ पर बोरोन आ जाएगा। इसी तरह से ये वाले 4 ग्रुप्स अगर आप कंसीडर कर लें OH के, तो दरमियान में बोरोन आ जाएगा। तो जब ये बोरोन आएंगे तो पॉलीमर की जो शेप है या पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और इवन प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। अब ये क्रॉस लिंकिंग है, ये एक लीनियर चेन और ये वाली चेन को लिंक कर रहा है ये बोरोन। इसी तरह से ये वाली चेन और ये वाली चेन को ये बोरोन से लिंक कर रहे हैं। अब अगर आप ये पिक्चर्स भी देख लें तो ये पिक्चर्स इलस्ट्रेट कर रही हैं कंडीशन को कि ये स्टार्टिंग मटेरियल है पीवीए, मगर जब उसके अंदर हमने बोरेक्स डाला, वाटर डाला, तो वो जेल टाइप बन गया है। ये जेल टाइप है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर फाइनल आपके पास प्रोड्यूस होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो वो जेल टाइप होंगी। तो ये देख लें कि यही मैंने शुरू में आपको बताया था कि लीनियर पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ और होती हैं और जो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और होती हैं। अब ये नीचे यहाँ पर उसने डिटेल इसकी दी होगी, तो ये आप लोग ख़ुद से इसको जो है वो पढ़ लें। इसके अंदर उसके वो नाम वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो वो लिख रहा होगा। इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सिर्फ बोरेक्स ही आपने डालना है या क्रॉस लिंक करना है, तो वो चंद एक चीज़ों से आप क्रॉस लिंक कर सकते हैं। क्रॉस लिंकिंग बेशुमार रीजन से जो है वो की जा सकती है। अब यही पीवीए का स्ट्रक्चर है, ये पॉलीवाइनाइल अल्कोहल की चेन्स हैं, इंडिविजुअल चेन्स उसने यहाँ पर ये रिएक्टेंट के तौर पर शो की हैं। उसके अंदर उसने फॉर्मेल्डिहाइड डाला है, एसिड कैटलिस्ट। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड डाला है उसके अंदर, तो यहाँ पर देखें ये अब CH2 दो ऑक्सीजन के दरमियान में आ रहा है। मीन अगर आप ये वाली 2 ऑक्सीजन कंसिडर कर लें, ये वाली 2 ऑक्सीजन यहाँ पर OH ग्रुप कंसिडर कर लें, इसी तरह से ये वाले 2 OH ग्रुप आप कंसिडर कर लें, यहाँ पर ये 2 OH ग्रुप आपस में अगर आप कंसिडर कर लें तो उनके दरमियान में देखें ये CH2 ग्रुप आया है और ये CH2 ग्रुप यहाँ से आएगा। अगेन इसमें मैकेनिज़्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को शौक़ है तो वो ये नेट से आप लोगों को इसके मैकेनिज़्म मिल भी जाएंगे। ये आसान से मैकेनिज़्म होते हैं, बस ये रिएक्शन ही याद कर लें तो इनफ है। ये क्रॉस लिंकिंग हो रही है। अब CH2 ग्रुप 2 OH ग्रुप को जो है वो लिंक कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी वैलेंसी। बोरोन की वैलेंसी क्योंकि ज़्यादा होती है तो ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर यहाँ पर उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं और साथ में उसने ये सोडियम, यानी ये ऑक्सीजन नेगेटिव, बोरोन नेगेटिव है तो साथ में उसने ये सोडियम यहाँ से आएगा, ये इस जगह से ना, तो ये सॉल्ट टाइप प्रोड्यूस होगा। तो ये देखें, ये एक और एग्जांपल है, ये वाली एसिड कैटलिस्ट यूज़ करके, कोई एसिड यूज़ करके उसने फॉर्मेल्डिहाइड को जो है वो क्रॉस लिंक किया है। तो इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये ऊपर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये उसने थोड़ी सी इसकी डेमो दी है कि ये एक पॉलीमर चेन है, उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये दूसरा एक पॉलीमर है उसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिड कैटलिस्ट CH2 जब ऐड होगा तो वो इस फैशन के तहत ऐड होगा।
ऑक्सीजन यहाँ से आएंगे और ये CH2 ग्रुप जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड से आएगा, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर प्रोड्यूस होगा। एक और एग्जांपल इसकी ये रबर की है। जो नेचुरल रबर है वो नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर ये होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन इसको कहते हैं। सिस इसलिए कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस, ये कोई सा भी डबल बॉन्ड अगर आप ले लें तो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो सिस बन रही है। सिस हम कहते हैं जिसमें दो सिमिलर ग्रुप्स एक साइड पर हों। तो ये वाला ग्रुप अगर आप देखें, ये सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये वाले दोनों एक साइड पर हैं। तो इसलिए जो नेचुरल रबर है उसकी ओवरऑल कन्फिग्रेशन सिस होती है और उसको पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। ये पॉलीआइसोप्रीन है। इसकी डिटेल भी यहाँ पर उसने दी हुई है कि इस प्रोसेस को जब हम नेचुरल रबर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये लीनियर चेन है, ये भी एक लीनियर चेन है, ये भी एक लीनियर चेन है, ये आपस में कहीं पर भी क्रॉस लिंक नहीं हुई हुई। तो वो प्रोसेस जिसमें नेचुरल रबर को सल्फ़र के ज़रिए से, सल्फ़र के एटम्स के ज़रिए से क्रॉस लिंक कर दें तो उसको वुल्कनाइजेशन कहते हैं। ये यहाँ डिटेल दी हुई है, ये साइंटिस्ट का नेम भी दिया हुआ जिसने एक्सीडेंटली इसको जो है वो डिस्कवर किया था। डाई सल्फाइड ब्रिज जो उसने बनाए थे। नेचुरल रबर के अंदर S8 मीन सल्फ़र अगर आप ऐड करके हीट करें तो सल्फ़र जो है वो ऐड होता है दो लेयर्स के दरमियान में। ये S2 ऐड हुआ है, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर क्रॉस लिंक हो रही है। इसी तरह से ये लेयर और ये थर्ड लेयर ही क्रॉस लिंक हो रही है। ये क्रॉस लिंकिंग की ज़रूरी नहीं कहीं एक जगह पर हो, कहीं पर भी हो सकती है। जैसे ये नीचे वाली दो लेयर्स में दो जगह पर उसने क्रॉस लिंकिंग शो की है। तो नेचुरल रबर को जब हम क्रॉस लिंक कर दें सल्फ़र एटम्स के ज़रिए से तो उसको वुल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। नेचुरल, अब ये नीचे उसने यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि नेचुरल रबर नॉर्मली वो सॉफ्ट होती है, उसमें जो है वो इलास्टिसिटी होती है, मगर वो ड्यूरेबल नहीं होती, उसकी ड्यूरेबिलिटी मिनिमम होती है। मगर जब उसमें सल्फ़र इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जो रबर है वो इलास्टिसिटी उसकी थोड़ी ज़रा कम हो जाती है, मगर वो ड्यूरेबल ज़्यादा हो जाती है। तो ये वुल्कनाइज्ड रबर टायर्स के अंदर यूज़ होती है। अब देखें उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहाँ पर अगर हम नेचुरल रबर को देखें तो वो हम टायर्स में यूज़ नहीं कर सकते, मगर जब उसमें क्रॉस लिंकिंग की सल्फ़र की तो टायर्स उसके जो है वो बन सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी ही जो है वो चेंज हो गई। इसी तरह से ये वाली एग्जांपल, ये सबसे पहली एग्जांपल है, उसको ये जस्ट स्ट्रक्चर उसने बनाकर जो वो शो किया, ये ऑलरेडी ऊपर सबसे जो टॉप पर पेज था, ये वाली एग्जांपल है। ये उसने मैंने आपको बता दी है। बस ये उसने ज़रा एक और बुक में मुझे ये मिली थी स्ट्रक्चर वाइज, तो मैंने ये वहाँ पर वो लाइन फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है। तो इस तरह से क्रॉस लिंकिंग जो है वो हो सकती है। अब ये क्रॉस लिंकिंग हमें बड़े फ़ायदे की चीज़ है। क्रॉस लिंकिंग जैसे आयन एक्सचेंज रेजन्स नॉर्मली इसी तरह से होते हैं। आयन एक्सचेंज रेजन का देखें ये स्ट्रक्चर है, ये एक लीनियर चेन है और एक ये लीनियर चेन है। उस पर देखें ग्रुप्स लगे हुए हैं, SO3Na बेंजीन रिंग के साथ SO3Na, और ये बेंजीन रिंग एक लीनियर चेन और दूसरी लीनियर चेन को लिंक कर रहा है, क्रॉस लिंक कर रहा है। तो आयन एक्सचेंज रीजन का स्ट्रक्चर भी आलमोस्ट इसी तरह से होता है जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है। आयन एक्सचेंज रीजन्स भी नॉर्मली ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं, बस फ़र्क ये होता है आयन एक्सचेंज रीजन के अंदर आयन्स होते हैं, जैसे ये आयन है। और यहाँ पर जो भी आपने वाटर जब आप इनमें से पास करते हैं अल्केड ये आयन एक्सचेंज रीजन्स के अंदर से, तो जो वाटर के अंदर हार्ड आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो ये सोडियम के साथ रिप्लेस होते रहते हैं। तो इस तरह से वो वाटर सॉफ्ट हो जाता है, मगर जो आयन एक्सचेंज रेजन है वो हार्ड होता जाता है। हार्ड से मतलब ये कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो हार्ड हो जाता है। मगर इसको फिर बाद में हम जो है वो रिगेन कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के सोल्यूशन वगैरह से, जो है वो ये सोडियम ग्रुप जो है वो हम दोबारा से रिगेन कर सकते हैं, स्पेशली सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से। तो ये देखें ये कितनी बड़ी इसकी जो है वो एप्लीकेशन है डेली लाइफ के अंदर के आयन एक्सचेंज रेजन्स नॉर्मली ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स ही होते हैं। और क्रॉस लिंकिंग की वजह से इसका एक नेटवर्क होता है। वाटर जब उस नेटवर्क के अंदर ऐड होता है तो उसमें वाटर में मौजूद कैल्शियम मैग्नीशियम आयन सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये लेक्चर मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए उसकी वीडियो ब्रीफिंग दी है कि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था, तो वो फिर मुझे अपलोड करने में व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम आनी थी, तो इसलिए मैंने ये 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया।
तो इसको आप पढ़े, मैंने ये सिर्फ इक्वेशंस की ब्रीफिंग आपको जो है वो दी है, बाकी ये जो इनसाइड थ्योरी लिखी हुई है वो इन इक्वेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये आप लोगों ने ख़ुद से इसको पढ़ना है।